हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चा लोग, क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थियरीज कंप्लीट हो चुकी है। बारी है आज इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज सीखने की। और बच्चा लोग, ये एक्सरसाइज हम इतना डिटेल में सीखने वाले हैं कि इसको देखने के बाद आपको थियरीज भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा लोग, थोड़ा सपोर्ट आपका चाहिए क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, बहुत मेहनत करके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर लीजिए ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा पाए। चलिए बच्चों, शुरू किया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एनसीईआरटी एक्सरसाइज। देखिए पहला सवाल। तो बच्चा पहला सवाल है बेस्ड ऑन लेंज लॉ। राइट, पहला सवाल क्या है बच्चों? बेस्ड ऑन लेंज लॉ। अब लेंज लॉ कहता है कि जो भी इंड्यूस करंट बनेगा, सर कब बनेगा इंड्यूस करंट? तो जब भी किसी कॉइल के साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल आइडिया दे रहा हूं। हाँ, तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स को कहते हैं फाई बी, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। तो इस टर्म को कहा जाता है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चेंज मतलब डेल्टा ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम, जितने टाइम में वो फ्लक्स चेंज हुआ बच्चों। राइट, तो चेंज ऑफ फ्लक्स बाय टाइम, जब भी कॉइल के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में बनता है बच्चों ईएमएफ, इसे कहता है फैराडेज लॉ। बट साथ में यहां पे आता है एक नेगेटिव साइन। और बच्चों नेगेटिव साइन क्यों आता है? तो नेगेटिव साइन आता है बिकॉज ऑफ द लेंज लॉ। क्या है लेंज लॉ? तो मैं एक अगर सिंपल स्टेटमेंट आपको दूं ना बच्चों लेंज लॉ का, तो लेंज लॉ क्या कहता है पता है बच्चों? लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट विल अपोज, इंड्यूस करंट विल अपोज चेंज ऑफ फ्लक्स। राइट, मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ही ईएमएफ बना, और जो वो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट है वो क्या करेगा बच्चों? वो खुद के ही कॉस को, मतलब फ्लक्स को चेंज होने से अपोज करेगा। फ्लक्स के चेंज को क्या करेगा बच्चा? वो अपोज करेगा। चलिए आप बेस्ड ऑन दिस दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब सबको समझ में आएगा जो हम करने वाले हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा पहले कलर ले लेते हैं, कुछ डार्क कलर। इज इट गुड? यस। चलो पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो हम बच्चों मैग्नेट के साउथ पोल को इस कॉइल के पास ला रहे हैं। अब जैसे ही साउथ पोल को पास में लाएंगे तो ये कॉइल के साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेट पास में आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसका बढ़ेगा, तो साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो करंट भी बनेगा। और करंट क्या करेगा बच्चों? मैग्नेट को ही अपोज करेगा, क्योंकि करंट इस कॉइल में करंट बनने का रीजन क्या है? मैग्नेट का मूवमेंट। और करंट बनते ही करंट क्या करेगा? मैग्नेट के मूवमेंट को ही अपोज करेगा। यही तो है लेंज लॉ। राइट, मतलब बच्चों यहां पे कौन पास आ रहा है? साउथ पोल पास आ रहा है, तो ये कॉइल क्या करेगा? साउथ पोल को पास आने से रोकेगा। इसका मतलब साउथ पोल को पास आने से रोकने का मतलब क्या है बच्चों? यहां भी क्या बनेगा? साउथ पोल। दिख रहा है आपको? है बच्चों, क्या बना यहाँ पे भी? साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब क्या हो गया? देखो करंट कैसा है बच्चा, इस तरफ से अगर आप देखते हो ना तो आपको करंट कैसा दिखेगा बच्चों? क्लॉकवाइज। अभी देखो ध्यान से देखना, लूप में कुछ भी गलती ना हो। तो देखो यहां से आपका करंट आया और इधर से करंट आपका बाहर निकल गया, तो करंट का डायरेक्शन है बच्चों क्यू से आर से होके पी से वापस यहां से कहां चला जाएगा? वो अंदर चला जाएगा। एंड द कॉइल इज कंप्लीटेड। बोलो आया समझ में आपको? सेकंड देखते, चलो सेकंड केस में क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। दो कॉइल, अब तो कोई बात नहीं, मैग्नेट मूव कर रहा है, दोनों कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा और दोनों ही कॉइल क्या करेंगे? मैग्नेट को मूव होने से अपोज करेंगे। तो देखिए ध्यान से, इस वाली कॉइल के लिए क्या हो रहा है? साउथ पोल पास में आ रहा है, तो साउथ को पास में आने से रोकने के लिए यहां भी क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? साउथ बनाना पड़ेगा, एज ऑब्वियस है कि नहीं? साउथ को पास में आने से रोकने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? साउथ, बिकॉज साउथ साउथ क्या करता है बच्चों? रिपेल करता है एक दूसरे को, है ना। चलो सिमिलरली अब ये वाले में, इस मैग्नेट में क्या हो रहा है बच्चों? इस मैग्नेट में नॉर्थ दूर जा रहा है,
ये वाले कॉइल के लिए नॉर्थ दूर जा रहा है तो हमें नॉर्थ को दूर जाने से रोकना पड़ेगा, हमें मैग्नेट के मूवमेंट को अपोज करना है। अगर मैग्नेट पास आ रहा है तो पास आने से रोकना है, और मैग्नेट दूर जा रहा है तो दूर जाने से रोकना है। मतलब अगर मुझे नॉर्थ को दूर जाने से रोकना है तो मुझे इधर क्या बनाना पड़ेगा, साउथ, क्योंकि साउथ क्या करता है, नॉर्थ को पकड़ के रखता है। मतलब बच्चों इस तरफ क्या बनेगा आपका साउथ, तो ऑब्वियस से अपोजिट फेस पे क्या बनेगा बच्चों आपका नॉर्थ। देखिए नॉर्थ मतलब कैसा करंट होगा बच्चों, काउंटर क्लॉकवाइज। क्या बना बच्चा, यहां पे बना आपका नॉर्थ, है ना। चलो अब कोई भी जल्दबाजी करे बिना डायरेक्शन बना लेते। तो देखो यहां पे आपका करंट कैसा है बच्चों, काउंटर क्लॉक। काउंटर क्लॉक मतलब यहां से आपका करंट वाई से बाहर आएगा, देखो, फिर वाई से बाहर आके जेड से होते हुए एक्स से अंदर जाएगा, एंड देन द कॉइल इज कंप्लीटेड। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे साउथ है बच्चों, मतलब करंट यहाँ पे कैसा है आपका, क्लॉकवाइज है। ध्यान से देखिए, देखिए ये करंट आपका क्यू में से आ रहा है ना। मैं बहुत बारीकी से आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ, मैंने थियरी भी उतना ही बारीकी से करवाया है सारे बच्चों को। तो ये हो गया आपका पहले दो केसेस का सोल्यूशन। अब थर्ड केस देखते हैं। चलो और दो केस में समझो ध्यान से क्या दिया है बच्चों। यहाँ पे ये एक्सिस बहुत मायने रखता है, हाँ, ये जो एक्सिस ड्रॉ किया है ना वो बहुत मायने रखता है। देखिए बच्चों यहाँ पे ना आपका एक्सिस इधर से बाहर निकल रहा है, ऐसे, है ना, और यहां से भी बाहर आ रहा है, देखिए ये बहुत मायने रखता है बच्चों। चलो अब हम कर क्या रहे हैं, वी आर जस्ट टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड। अब देखो आप क्या कर रहे हो, टैपिंग की को क्लोज कर रहे हो। देखो आप जैसे ये की को क्लोज करोगे करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ तो करंट का डायरेक्शन आपको दिया ही है, राइट। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से एकदम, हाँ। तो इस कॉइल में क्या बना बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट बना। करंट की वजह से इस कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड बाजू में रखे हुए कॉइल के साथ भी लिंक होगा, राइट। और जब आप की को क्लोज कर रहे हो तो ऑब्वियस से बैटरी कनेक्ट हुई, मतलब करंट बढ़ा। करंट बढ़ा इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, तो ऑब्वियस है कि इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, बिकॉज दोनों आजू बाजू में है, राइट। फ्लक्स बढ़ते ही इसमें भी ईएमएफ बनेगा, और वो ईएमएफ क्या करेगा, फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा। समझो ध्यान से, चलो। तो बच्चा इस कॉइल में ध्यान से देखना, इस कॉइल में, राइट, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, एस बन रहा है, इस तरह से दिख रहा है आपको। क्लॉकवाइज करंट मतलब क्या बनता है बच्चों, एस। तो यहाँ पे इस तरफ क्या बना है, साउथ बना है, राइट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ से निकलता है, नॉर्थ में से, और टर्मिनेट कहाँ पे होता है, साउथ में। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आपके इस कॉइल का है ना बच्चों, वो ऐसे है, जो साउथ में अंदर की तरफ जा रहा है। समझे आप इतना मैं क्या किया, यहाँ पे साउथ है तो फील्ड सारा साउथ में से अंदर जाता है, नॉर्थ में से बाहर निकलता है। ओके, ये नॉर्थ में से बाहर निकलेगा, जो मैंने नहीं दिखाया, दिखा देते चलो। तो लीजिए, चलो फील्ड लाइन इस तरह से नॉर्थ में से बाहर आ रहा है। अब हो क्या रहा है बच्चों, आपने की को क्लोज किया है, क्लोज किया है मतलब करंट क्या हुआ है, बड़ा है। अगर करंट बड़ा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा मतलब जो इंड्यूस करंट है वो क्या करेगा, फ्लक्स को घटाएगा, क्योंकि फ्लक्स बड़ा है ना। तो इंड्यूस करंट का काम क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने का। मतलब जो इंड्यूस फ्लक्स आएगा वो क्या करेगा, इस फ्लक्स को अपोज करेगा, क्योंकि उसको घटाना है। समझे कि नहीं, इसको घटाना है ना, मतलब क्या करेगा, वो अपोज करेगा। अपोज करेगा इसका मतलब क्या है बच्चों, अपोज करेगा इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पे अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ है तो इसको घटाने के लिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, अपोजिट बनेगी। मतलब इसकी जो फील्ड लाइन है वो कैसे बननी चाहिए, इस तरह से बच्चों मेरे अपोजिट बननी चाहिए। मैं बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगा, राइट। नहीं समझ आए तो आप कमेंट में डाल देना। देखिए ब्लू वाली फील्ड क्या कर रही है, अपोज कर रही है, मतलब इस तरफ से आपकी फील्ड बाहर निकल रही है। मतलब बच्चों जो इस तरफ से आप देख रहे हो जहां पे ये एक्सिस है, उस तरफ से फील्ड बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, मतलब यहाँ पे क्या बनना चाहिए बच्चों, नॉर्थ बनना चाहिए, क्योंकि फील्ड कहाँ से बाहर आती है, नॉर्थ में से ही बाहर आती है, राइट। मतलब आपका करंट किस तरफ हो गया बच्चों, एक्स में से होके, वाई से होके, जेड से होके वापस एक्स। तो ये आ गया आपका करंट का डायरेक्शन, विजिबल है ना एकदम क्लियरली सारे एरोस, यस। समझ आई बात आपको। अब अगर इसके अंदर आप की को ओपन कर दो,
की को ओपन कर दोगे तो इसका फील्ड कम होगा, इसका भी फील्ड कम होगा। तो अब ये क्या करेगा, फील्ड को कम होने से रोकेगा। कम होने से रोकेगा मतलब इसकी जो फील्ड बनेगी वो इसी के डायरेक्शन में बनेगी, इस तरफ, मतलब इस तरफ नॉर्थ बनेगा, इस तरफ साउथ बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन ना बच्चा आप मेमोराइज नहीं कर सकते हो, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप इसको रट नहीं सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। चलो इसमें देखते हैं क्या आंसर बनेगा बच्चों। पहले एक्सिस की पोजीशंस अच्छे से देख लीजिए आप, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां से आपका एक्सिस बाहर आ रहा है, ठीक है, लाइक दिस। This is how it is. Now what we are doing? Rheostat setting being changed. हम क्या करें, ध्यान से देखना, सारा खेल यहां पर है। तो हम अगर रियोस्टेट को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब आपका रियोस्टेट यहाँ पे होगा बच्चों तो पूरा रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा। और जैसे जैसे आप रियोस्टेट को हटाते जाओगे इस तरफ तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। देखिए जब आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर है रियोस्टेट, तो आपका खाली इतना ही रेजिस्टेंस अभी एक्सेस कर रहा है पिक्चर में। और अगर इसको आप ऑल लेफ्ट पे ले जाओगे तो क्या होगा, ऑल लेफ्ट पे ले जाओगे तो रेजिस्टेंस कम हुआ बच्चों। सो वी नो दैट वेरी वेल, रेजिस्टेंस कम होता है तो मतलब क्या है, करंट आपका बढ़ जाएगा। अगर करंट बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ा तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, फ्लक्स को अपोज करेगा, घटाएगा, राइट। इसका मतलब जो इंड्यूस फ्लक्स है या जो इंड्यूस्ड करंट है उसका काम क्या है बच्चों, फ्लक्स को घटाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है। चलो ध्यान से देखेंगे हम, तो यहां पे इस तरफ से देखने पे आपका करंट कैसे जा रहा है बच्चों, ऐसे जा रहा है, मतलब यहां पे क्या बना है, आपका नॉर्थ पोल बना है। अब आपके फील्ड लाइन कहां से निकलते हैं बच्चों, ऑब्वियस है आपका फील्ड लाइन निकलता है नॉर्थ में से, और किस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है। तो इधर से आपका फील्ड लाइन निकला है नॉर्थ में से। अब हमारे इंड्यूस करंट का काम क्या है बच्चों, फील्ड को घटाना है। घटाना है इसका मतलब इस तरफ फील्ड जाएगा, तभी इसको डिक्रीज कर पाएगा, अपोज करवाना है ना। तो देखिए बच्चा, ये पीछे की तरफ से आपका फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। इस तरफ से आपका फील्ड अंदर जा रहा है, इस तरफ से बाहर आ रहा है। तो जहां से फील्ड बाहर आ रहा है वहां पे क्या होता है, नॉर्थ, और पीछे की तरफ क्या होता है, साउथ। मतलब आप जहां से देख रहे हो ना वहां पे क्या है बच्चों, साउथ है। आप जहां से देख रहे हो उधर क्या है बच्चों, साउथ है, राइट। एरो बहुत जबरदस्त क्लियर बनाया मैंने। आप जहां से देख रहे हो वहां पे साउथ है। साउथ मतलब बच्चों करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो लीजिए आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का भी, है ना। तो आप मुझे बताइए कि यूट्यूब पे क्या कोई इतने बारीकी से आपको समझाया है ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस। मेजोरिटी टीचर्स क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन से भागते हैं, बचते हैं, नहीं करवाते, खाली हैप्पी हैप्पी चीजें ही करवाते हैं। बट जो चीजें एक्सेस करती है वो करती है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क में आ गया तो क्या करेंगे, आ सकता है, राइट। चलो अगला सवाल। ओके, और 2 केसेस है बच्चों, ध्यान से देखना। टैपिंग की इज जस्ट रिलीज, मतलब अब क्या कर रहे हो बच्चा, टैपिंग की को यहां से ओपन कर दे रहे हो। टैपिंग की जैसे ही आप ओपन करोगे व्हाट विल हैपन, करंट विल डिक्रीज। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इंड्यूस करंट को क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को डिक्रीज होने से रोकना पड़ेगा। मतलब इंड्यूस करंट का काम क्या बनेगा, फ्लक्स को वापस बढ़ाना पड़ेगा, मतलब सपोर्ट देना पड़ेगा। बढ़ाना है ना, फ्लक्स बढ़ाने का मतलब क्या है, सपोर्ट देना पड़ेगा। चलो दे देंगे सपोर्ट। अब पहले इसका फील्ड तो देखे किस तरफ क्या हो रहा है वो, ध्यान से देखना। हाँ बच्चे, तो देखो यहाँ पे इधर से आपका करंट जा रहा है, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव है और यहाँ पे आपके बैटरी का नेगेटिव है, राइट। अब आपको एक सिंपल सी बात पता होगी कि अगर ऐसे आपका करंट बाहर आ रहा है इस तरफ से, देखो यहाँ से आपका करंट बाहर आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे तो थंब क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। या फिर आप यहाँ से भी देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, आपका करंट जो है ना वो इस एंड से देखोगे ना तो इधर से आपका करंट बाहर आ रहा है यहाँ से, राइट। मतलब करंट आपका कुछ ऐसे है, हाउ कैन आई से, करंट आपका ऐसे है, बाहर आ रहा है करंट ऐसे है। तो मैं यहाँ से देखूंगा ना इस तरफ से, अगर मैं इस तरफ से देखूंगा ना तो मुझे करंट कैसा दिखेगा बच्चों, क्लॉकवाइज दिखेगा।
राइट। तो यहां से देखने पे आपको करंट कैसा दिखेगा बच्चों? यहां से देखने पे आपको करंट दिखने वाला है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट का मतलब क्या हो गया? इधर क्या है आपका साउथ, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों इधर क्या है आपका नॉर्थ। देखो आप ऐसे भी समझ जाओगे, समझे आप? तो यहाँ पे क्या है आपका नॉर्थ है। और अब हमें क्या करना है? फ्लक्स को सपोर्ट करना है। फ्लक्स को क्या करना है? सपोर्ट करना है। देखो आपका इसका फ्लक्स जो है वो नॉर्थ में से निकलेगा ऐसे, राइट। और ये फ्लक्स घट रहा है तो हमें क्या करना है? इसको सपोर्ट देना है, बढ़ाना है वापस। फ्लक्स घट रहा है तो हमें इसको सपोर्ट करके वापस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो इंड्यूस फ्लक्स है वो भी सेम डायरेक्शन में आएगा, है ना। चलो सेम डायरेक्शन में आएगा का मतलब क्या है बच्चों? यहां से आपकी लाइंस, ब्लू वाली लाइन यहां से बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी मतलब बच्चों इधर क्या बनना चाहिए आपका? नॉर्थ बनना चाहिए। बस तो खेल खत्म। नॉर्थ मतलब यहां से आपका करंट आया बाहर और इधर से कहां जा रहा है? अंदर। देख लो पीछे से कहां जा रहा है आपका करंट बच्चों? अंदर जा रहा है। और आगे से कहां आ रहा है करंट? बाहर आ रहा है, राइट। दिस इज हाउ यू कैन राइट द डायरेक्शंस, है ना। समझे कि नहीं? इसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके फ्लक्स को सपोर्ट देना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जिस तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हमारे इंड्यूस करंट का भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी तरफ आएगा। मतलब इस तरफ से फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। नॉर्थ मतलब यहाँ पे करंट कैसा होगा? काउंटर क्लॉकवाइज। अब मैंने एरो परफेक्टली बना ही दिया है। ओके, तो एक बार देख लीजिए आप। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। करंट डिक्रीजिंग एट अ स्टेडी रेट। देखो भाई करंट क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है। अभी पहले आप ध्यान से समझो। तो आपका लूप ऐसे दिया हुआ, आपका करंट वायर ऐसे दिया हुआ है ना। करंट कैरिंग वायर कैसे दिया हुआ है? ऐसे दिया हुआ है। मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। मतलब इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों वो क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बच्चों? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। और लूप आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रखा है तो ये लूप का जो एरिया वेक्टर है वो कैसा हो जाएगा बच्चा? वर्टिकल हो जाएगा। क्योंकि लूप कहाँ रखा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो लूप का एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा? वर्टिकल प्लेन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और एरिया वेक्टर जो कि वर्टिकल प्लेन में, मतलब दोनों हो गए परपेंडिकुलर, है ना। अगर दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो फिर आपके फ्लक्स के फॉर्मूला में क्या आया था बच्चों? ए बी कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर के लिए कॉस 90 क्या होता है? 0। मतलब यहाँ कोई फ्लक्सी लिंक नहीं हो रहा है। इस केस में कोई फ्लक्सी लिंक नहीं हो रहा है, मतलब इसमें कोई ईएमएफ बनने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। कोई ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होने वाला नहीं है क्योंकि कुछ भी फ्लक्सी लिंक नहीं हो पाएगा इसके साथ। ओके, चलिए बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक लेंस लॉ एक और क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। देखिए आपको क्या दिया है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सिंपली आपको एक करंट कैरिंग लूप दिया हुआ है और हमें वो लूप का ना शेप चेंज करना है। देखो बहुत सिंपल सा है, समझना आप ध्यान से। आज ना थोड़ा कैमरे का सेटिंग मेरा इधर उधर हो रहा है तो मुझे नया स्टैंड लाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। चलो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो आप लूप को ऐसे खोल रहे हो। देखो जैसे आप लूप को खोलोगे व्हाट विल हैपन? एरिया बढ़ जाएगा। लूप को खोलोगे तो एरिया बढ़ जाएगा। चलो अगर एरिया बढ़ गया इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो जो इंड्यूस करंट है वो क्या करेगा? फ्लक्स को घटाएगा वापस, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है ना। तो इंड्यूस करंट का काम क्या है बच्चों? फ्लक्स को घटाना पड़ेगा। तो अब सिंपली देखिए कि जो आपका एक्सटर्नल फील्ड है उसमें क्रॉस एरो किया है। क्रॉस मतलब क्या हो गया? फील्ड कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। क्रॉस है ना, मतलब जो एक्सटर्नल फील्ड है वो कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। और हमारे फ्लक्स को क्या करना है? उसको घटाना है, अपोज करना है। मतलब हमारा जो करंट बनेगा उसका फील्ड कहाँ आना चाहिए? बाहर आना चाहिए, तभी उसको अपोज कर पाएगा ना। एक्सटर्नल फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ है। हमें क्या करना है? ये फ्लक्स बढ़ रहा है क्योंकि एरिया बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, तो हमें क्या करना है? फ्लक्स को घटाना है। फ्लक्स को घटाना है मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड ये लूप का बनेगा करंट का, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल को क्या करना चाहिए बच्चों? अपोज करना चाहिए। आर यू क्लियर विद द कंसेप्ट? क्या करना चाहिए? उसको अपोज करना चाहिए। तो चलो आप जैसे ही बच्चों इसको अपोज करोगे, है ना, जैसे आप इसको अपोज करोगे देखो क्या मिलेगा आपको।
तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा बनना चाहिए बच्चों, डॉट बनना चाहिए। डॉट मतलब आगे से फील्ड आपका बाहर आना चाहिए। तो देखो आप जैसे हाथ रखोगे ना, फील्ड आपका कहाँ आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। लूप का बाहर मतलब आपका करंट कैसा बना है बच्चों, देखो तो काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब जो करंट बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब यहां पे क्या बनना है आपका, नॉर्थ, राइट, क्योंकि फील्ड आपके नॉर्थ में से बाहर आती है। और ऐसे भी करो तो करंट कैसा बनना है आपका, काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब दिस इज हाउ द करंट विल फ्लोस। अब आप डायरेक्शन लिख देना, डी सी बी ए, डी सी बी ए, है ना। इसमें देखते चलो, इसमें क्या हो रहा है, अपने एरिया को ना डिक्रीज कर रहे हैं। लूप को हम श्रिंक कर रहे हैं, श्रिंक करेंगे तो क्या होगा, एरिया विल डिक्रीज। अगर एरिया डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल ऑल्सो डिक्रीज, है ना। चलो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो इंड्यूस करंट बनेगा। और इंड्यूस करंट का काम क्या है, फ्लक्स को घटने से रोकना। मतलब इसको फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा मतलब जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड बढ़ाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फील्ड को क्या देना पड़ेगा बच्चों, सपोर्ट देना पड़ेगा। तो आपका एक्सटर्नल फील्ड कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है ना, डॉट दिए हुए सारे। तो इसको भी अपना फील्ड कैसे बनाना पड़ेगा, डॉट ही बनाना पड़ेगा। सपोर्ट देना है ना उसको। डॉट मतलब फील्ड आपका बाहर आएगा, बाहर आएगा मतलब आगे क्या बनना है आपका, नॉर्थ बनने वाला है। नॉर्थ मतलब करंट यहां भी कैसा होगा बच्चों, काउंटर क्लॉकवाइज ही होगा। तो दोनों केस में आपका करंट कैसा बना है, काउंटर क्लॉकवाइज बना है। ओके, आपको इसके नोट्स चाहिए तो इसके नोट्स के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहां से इसके नोट्स के लिंक एक बार देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट नेक्स्ट इज वेटिंग फॉर यू। अगला सवाल अब हमें क्रॉप करके लाना पड़ेगा, बिकॉज अब थोड़े सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ना। चलो विल कीप दिस क्वेश्चन। एक सेकंड दीजिए बच्चों, अभी अपने इसको स्क्रॉल करके ले जाएंगे। आ जाओ, चलो। न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन, सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो पहला डेटा हमें किसका मिला बच्चों, सोलेनॉइड का मिला, राइट। बाद में डेटा लिखते हैं। इट हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। फिगर समझ लो। सो वी हैव अ सोलेनॉइड, this is the axis of solenoid, and within this solenoid we have placed the loop perpendicular to the axis। इस तरह से हमने एक लूप रखा है। अब पूछा क्या है बच्चों, पूछा ये है, if the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second। तो हम क्या कर रहे हैं, सोलेनॉइड के करंट को चेंज कर रहे हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, सोलेनॉइड के करंट को चेंज करोगे तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मतलब ये लूप का भी मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो लूप में क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा, और वही आपको फाइंड करना है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द लूप। सी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो वी राइट हियर फॉर सोलेनॉइड नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। हमें चाहिए होता है पर मीटर, तो ये हो जाएगा 1500 टर्न्स पर मीटर, राइट। लूप का जो एरिया रखा है हमें, दैट एरिया इज 2 centimeter square, that is 10 power minus 4 meter square, right। if the current carried by the solenoid changes from 2 to 4, तो करंट कितना चेंज हो रहा है बच्चों, I1 का वैल्यू है 2 एम्पियर, और उसमें से I2 कितना हो रहा है 4 एम्पियर। कितने टाइम में चेंज हो रहा है, 0.1 सेकंड में। सो आपको बताना है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ E। सो वी नो द वेरी वेल फॉर्मूला। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, क्या फॉर्मूला होता है लिख दीजिए एक बार, म्यू 0 इंटू स्मॉल एन आई, बी इक्वल टू म्यू 0 इंटू स्मॉल एन आई। अब एक और बात आप देख लीजिए कि भाई फ्लक्स रिलेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए सोलेनॉइड में से जब करंट जाएगा ना, तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में होता है, एक्सियल डायरेक्शन में। और ये जो हमने लूप रखा है उसका एरिया वेक्टर भी कैसा है, एक्सियल डायरेक्शन में। मतलब बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अगर आप ये लूप को एक्सिस को पैरेलल रख दोगे ना, तो इसी क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा, बिकॉज कोई फ्लक्स लिंक ही नहीं हो पाएगा। बट क्योंकि आपने कॉइल एक्सिस को परपेंडिकुलर रखा है, तो सारे ही लाइन वो कॉइल में से पास होगी, फ्लक्स उसके साथ लिंक होता है। कीप इट दिस थिंग इन योर माइंड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स पुट द फॉर्मूला। सो बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रॉम द फैराडेज लॉ, सॉरी से याद आया कि इस दुनिया का सबसे टिपिकल वर्ड जो है वो सॉरी है।
देखो ये सॉरी अगर किसी अननोन इंसान को कहना है ना तो हमारे मुंह से बहुत आसानी से नहीं निकल जाता है। जैसे कि मान लीजिए रास्ते में कोई टकरा गया तो हम कुछ भी सोचे बिना, किसी भी झिझक के बिना कह देते हैं अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। बट अगर वही सॉरी कोई सीरियस झगड़ा हुआ हो किसी अपने के साथ, और तब जब सॉरी कहना होता है ना तो वो सॉरी बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे सॉरी के पहले ईगो आ जाता है। एंड बिलीव मी, ये सॉरी जितना लेट होता है उतना ये सॉरी का वजन बढ़ जाता है, उतना ये सॉरी भारी हो जाता है। तो अगर आपकी किसी अपने से लड़ाई हुई है तो बेझिझक उनको सॉरी कह दीजिए, सॉर्ट आउट हो जाएगा सब कुछ। एनीवेज चलिए, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। ई एम एफ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी विद नेगेटिव साइन। चलो फ्लक्स का एकमात्र फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, म्यू जीरो इंटू स्मॉल एन आई बी इंटू ए। बार बार थोड़ी सॉरी कहूंगा मैं, ले फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। चलो थीटा कैसा है बच्चों, 0 डिग्री, कॉस जीरो क्या होता है 1। क्या चेंज नहीं हो रहा है, एरिया। क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और बिफोर दैट लेट्स राइट इट दिस वे, डेल्टा बाई डेल्टा टी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड म्यू जीरो एन आई इंटू ये एरिया। क्या क्या चेंज नहीं हो रहा है उसको बाहर निकालो बच्चों। म्यू जीरो चेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न चेंज नहीं हो रहा है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है तो कौन, करंट। लेट्स जस्ट पुट द वैल्यूज। चलो अब इसकी कीमतें रखते हैं, सारे वैल्यूज हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो म्यू जीरो का वैल्यू क्या होता है बच्चा, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, नंबर ऑफ टर्न्स 1500, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10 पावर माइनस 2। करंट कितना चेंज हुआ बच्चों, करंट हुआ 2 में से 4, तो करंट चेंज कितना हुआ बच्चों, करंट चेंज हुआ आपका 4 माइनस 2। कितने टाइम में चेंज हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है 0.1, ठीक है। अब इसके आगे तो आप लोग कैलकुलेट कर ही लोगे, मैं अपना हथियार निकाल लिया कैलसी। 4 इंटू 1500 इंटू 2 इंटू 2 बाई 0.1 बाई 10 पावर माइनस 9 है, बाप रे। इट इज 2,40,000 इंटू 10 पावर माइनस 9, कहाँ लिखे। सो योर इंड्यूस ईएमएफ इज, नेगेटिव साइन हम इग्नोर करेंगे, वी जस्ट राइट द मैग्नीट्यूड। सो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू, पाई भी है साथ में, इंटू 3.14 डिवाइड बाई 10 पावर 9 कर दूं, 2 4 6 8 9, इट इज 0.0007536, 0.0007536 वोल्ट। तो इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल के अंदर जनरेट होने वाला है, बस इतनी सी बात है, इतना सा ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में, राइट। आई होप एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर। नेगेटिव साइन आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, बिकॉज नेगेटिव साइन सिर्फ आपको दिखाता है प्रेजेंस ऑफ द लेंज लॉ, है ना, कि वो इंड्यूस करंट अपने कॉज को अपोज करेगा, उससे ज्यादा नेगेटिव साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा बच्चों ये क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन द सिंपल फॉर्मूले, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या आ रहा है, अगला कौन आ रहा है, एक सेकंड, इधर जाएंगे, नया क्वेश्चन लेके आते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, डेटा अच्छा खासा दिया हुआ है। अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop. What is the EMF developed across the cut if the velocity of loop is 1 centimeter per second in a direction normal to the longer side and shorter to the loop? For how long does the induced voltage in each case last? ओके चलो क्या कहा है बच्चों, तो सपोज मान लीजिए इस रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में आपको दिया है एक रेक्टेंगुलर लूप इस तरह से, जिसके डायमेंशन है 2 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशन है आपका 8 सेंटीमीटर मतलब 0.08 मीटर, और ये डायमेंशन है आपका 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 मीटर।
तो ये हमें डायमेंशन दे दिया है इसके लूप के। अब करना क्या है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है क्या आपको, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.3 टेस्ला। तो बच्चों इनिशियली जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है दैट इज गिवन एज, मैग्नेटिक फील्ड गिवन एज 0.3 टेस्ला। और हम क्या कर रहे हैं, हम इस लूप को खींच के बाहर निकाल दे रहे हैं। सबसे पहले हम लूप को खींच रहे हैं अलोंग द लॉन्गर डायरेक्शन। अपन लूप को ऐसे खींचा अलोंग द लॉन्गर डायरेक्शन, एंड देन हम लूप को ऐसे खींचेंगे, ये केस 1। और सेकंड केस में हम लूप को ऐसे खींचेंगे अलोंग द शॉर्टर डायरेक्शन, राइट, ओके। तो केस 1 की बात करते हैं। केस 1, केस 1 में क्या करना है आपको, द लूप cut the velocity of the loop in the direction normal to the, okay, चले पहले केस में loop taken out from field, loop taken out from field along the, पहले लॉन्गर है क्या शॉर्टर है, पहले लॉन्गर करना है ना, ओके, एक आंसर लिखते हैं पहले। सो आई वांट टू ब्रिंग इट आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने कहा है नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, मतलब ये जो लॉन्गर साइड है ना उसको नॉर्मल खींचना है, मतलब ये केस 2 वाला बात है, राइट, ठीक है। तो अपने इसको करेक्शन करके केस 1 कर देते हैं। दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2, राइट, ओके। नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड विथ सम वेलोसिटी v गिवन। चलिए आपको फाइंड करना है हाउ मच EMF विल बी इंड्यूस्ड इन इट। देखिए बहुत सिंपल है। सो वी सिंपली राइट दैट इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू, एक ही तो फॉर्मूला है बच्चों, डेल बाई dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ नेगेटिव साइन। चलो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, यस, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है AB cos थीटा, राइट। चलो ओके, नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लूप। तो बच्चा रेक्टेंगुलर लूप है ना, तो रेक्टेंगुलर लूप का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। रेक्टेंगुलर लूप का एरिया होता है L इंटू बी। व्हाट इज द कॉस थीटा। तो देखो लूप आपने कैसा रखा है, फील्ड को परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, फील्ड को पैरेलल, मतलब आपका जो एंगल है वो 0 डिग्री है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना होता है। अगर एरिया आपने ऐसे रखा है तो एरिया वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, दैट्स व्हाई द एंगल इज 0 डिग्री, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आप ध्यान से देखना, यार ये क्या हो रहा है, छोटी छोटी गलतियां क्यों हो रही है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, आप लूप को ऐसे, आप ये लूप को ऐसे खींच रहे हो। अगर आप ऐसे लूप को खींचोगे ना तो ये धीरे धीरे उसका विड्थ जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा। अगर आप लूप को ऐसे खींचोगे तो उसका ये जो विड्थ है वो धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा। एग्री और नॉट, एग्री और नॉट, राइट। तो क्या होगा बच्चों, ये जो आपका लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड से धीरे 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 करके बाहर आएगा। मतलब ये जो विड्थ वाला पार्ट है आपका विच इज कॉल्ड बी, और ये है आपका एल, राइट। मतलब हम लेंथ तो पहले ही पूरा बाहर आ जाएगा और धीरे धीरे कौन बाहर आएगा, इसमें से विड्थ बाहर आएगा फील्ड रीजन में से। फील्ड के रीजन को मार्क कर लेते हैं, एक सेकंड ना बच्चा, फील्ड के रीजन को मार्क करते हैं। चलो देखो इतने रीजन में आपका फील्ड है, ये रीजन है आपका मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। अब आप जब लूप को खींचोगे तो ये विड्थ आपका बाहर आएगा। तो लेंथ तो मैं कुछ नहीं करूंगा बिकॉज लेंथ तो पहले बाहर निकल चुका है। धीरे धीरे बाहर कौन आएगा, विड्थ बाहर आएगा धीरे धीरे। तो एल एज इट इज, और अपने डेरिवेट किसका करेंगे बच्चों, विड्थ का करेंगे। cos 0 होता है 1, किसका डेरिवेट करेंगे, अपने विड्थ को डेरिवेट करेंगे। और ये विड्थ बाय टाइम, ये आपको दे दिया है वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी दिया है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये धीरे धीरे लूप बाहर आएगा ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे -L इंटू वेलोसिटी इंटू बी। अब फटाफट इसके सारे वैल्यूज आप डाल दो। देयरफॉर इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस लेंथ है 0.08
0.08, मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 और वेलोसिटी दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है। वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड, 10⁻⁻2, राइट। आज मैं बहुत गलतियां कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है बहुत सॉरी बोलना पड़ेगा आज। फील्ड का वैल्यू कितना है? 0.3 टेस्ला है ना। ओके, लेट्स मल्टीप्लाई दिस, व्हाट विल गेट? सो विल गेट 8 3 24 विथ 10⁻⁻5। तो यहाँ पे EMF हो जाएगा, नेगेटिव साइन लो तो भी चलेगा, नहीं लो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे EMF हो गया आपका, यू कैन राइट 2.4 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। चलो कितना आंसर बना पहले केस में बच्चों? 2.4 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। समझ आई बात आपको? क्लियर हुआ कि नहीं? अब अगर वहीं पे बच्चों आप अगर लूप को अलोंग द शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलर खींचोगे तो फील्ड में से कौन धीरे 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 करके बाहर निकलेगा? लेंथ, राइट। तो इसी फॉर्मूला में आपको किसको डेरिवेट करना पड़ेगा? लेंथ को। मतलब वहां पे dl/dt क्या होगा? आपका वेलोसिटी होगा और b आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो लूप टेकन आउट फ्रॉम फील्ड, loop taken out from field along नहीं, परपेंडिकुलर बोला है ना, परपेंडिकुलर टू द शॉर्टर साइड, राइट। तो ये आपका लूप था, ये इसका शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलर खींचना है। तो फील्ड में से बाहर कौन आएगा? आपका लेंथ। आपका लेंथ फील्ड में से धीरे धीरे बाहर आएगा। ठीक है, लेंथ धीरे धीरे फील्ड में से बाहर आएगा। तो जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बच्चों? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। फाई क्या होगा आपका? ए इंटू बी। एरिया क्या होगा? एल इंटू बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू कॉस जीरो। आगे की चीजें सेम रहेगी। अभी इसमें धीरे धीरे बाहर कौन आ रहा है बच्चों? लेंथ आपका धीरे 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 करके बाहर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बी एज इट इज रहेगा, राइट। और बाहर कौन आया? लेंथ बाहर आया, तो ये डेल्टा एल बाई डेल्टा टी हो जाएगा। एंड डेल्टा एल बाई डेल्टा टी क्या होगा? वेलोसिटी v विद द वैल्यू, ये है 2 सेंटीमीटर। वेलोसिटी था आपका 10⁻⁻2 एंड मैग्नेटिक फील्ड था 0.3। तो ये हो जाना है आपका 6 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकंड केस। ये हो गया आपका आंसर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकंड केस। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। ओके, चलो अगला सवाल नंबर 5। सो नंबर 5 में ऐसा कहा है आपको, 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इज रोटेटेड विथ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकंड अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड passing through its one end. The other end of the rod is in contact with a circular metallic ring. A constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla parallel to the axis exists everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. तो क्या कहा है कि इस तरह से एक रॉड है, एक एंड को उसके क्लैंप कर दिया गया है और एक दूसरा एंड जो है वो उसका एक सर्कुलर रिंग के ऊपर है। स्मार्ट बोर्ड है ना, तो रिंग बनाते हैं ना। दूसरा जो एंड है वो उसके सर्कुलर इस तरह से है, ठीक है। उसका दूसरा एंड जो है वो रिंग के ऊपर ऐसे घूम रहा है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट। और पूरे रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और हमें ये पूछा है कि जब ये रॉड घूमेगा तो कितना ईएमएफ ये डेवलप करेगा। सपोज रॉड का लेंथ है बच्चों L, मैग्नेटिक फील्ड है B। तो हमने एग्जाम्पल में इसका फॉर्मूला डिराइव किया था। अब डिपेंड करता है ये क्वेश्चन 3 मार्क में पूछा जा रहा है कि 2 मार्क में पूछा जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क में पूछा जाता है तो फिर आपने जो एग्जाम्पल में डेरिवेशन किया था फॉर्मूला का, वो डेरिवेशन करना पड़ेगा। अगर 2 मार्क में है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला था बच्चों, याद है आपको? B ओमेगा L²/2। जब भी इस तरह से रॉड घूमता है, डिस्क घूमती है, तो हर एक केस में आपका ईएमएफ क्या रहता है बच्चों? ईएमएफ आपका सेम रहता है, विच इज B ओमेगा L² / 2।
बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ये आपका कॉमन फॉर्मूला है। लेट्स पुट द वैल्यूज। बी का वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन के अंदर 0.5, ओमेगा दिया है 400 रेडियन पर सेकंड में ही है, लेंथ दिया है 1 का स्क्वायर, डिवाइड बाई टू, ये हो जाएगा 400/4, दैट इज 100 वोल्ट। कितना ईएमएफ करेगा बच्चों ये इंड्यूस? मात्र 100 वोल्ट। बहुत भारी बैटरी बन गया है, तो 100 वोल्ट का बैटरी बन गया, बड़े बड़े झटके लगेंगे इससे, राइट। तो 100 वोल्ट का ये बैटरी बन जाएगा। तो सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बट अगेन कह रहा हूं, अगर 3 मार्क में आता है ये क्वेश्चन, देन यू हैव टू डू द डेरिवेशन, अदरवाइज आपको मार्क नहीं मिलेंगे। चलो डेरिवेशन के स्टेप में आपको छोटे से यहाँ बता दूं, तो हमने डेरिवेशन के वक्त ना एक पहले छोटा सा टुकड़ा लिया था बच्चों, और उसका हमने ईएमएफ फाइंड करा था इस तरह से, बाय दिस फॉर्मूला बी वी एल, राइट। और छोटे से टुकड़े की वेलोसिटी हमने ली थी ओमेगा इंटू आर, और वो छोटे से टुकड़े का लेंथ हमने लिया था डी आर, और फिर इसको इंटीग्रेट किया था 0 से एल पे। बी ओमेगा कांस्टेंट था, आर का इंटीग्रेशन हुआ था आर स्क्वायर बाई 2, और उसका लिमिट था 0 से एल, और फिर हमने उसका लिमिट रख दिया था। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला बनाया था, है ना। अगर डिटेल में आपको देखना है तो फिर आप आराम से जाके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस देख लीजिए। पार्ट 2 में ये पूरा करवाया हुआ है, पार्ट 1 में ही है। आगे देखते हैं, चलिए अगला सवाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर, ठीक है, 10 मीटर का एक वायर है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, is falling with a speed of 5 meter per second at a right angle to the horizontal component of the earth's magnetic field। तो एक वायर दिया है आपको, वायर का आपको दिया है लेंथ जो कि है 10 मीटर, वो नीचे गिर रहा है विथ सम स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जिसका वैल्यू दे दिया है 3.3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, एंड एट अ राइट एंगल, मतलब थीटा क्या दिया है 90 डिग्री, राइट एंगल पे है ना। What is the instantaneous value of EMF? What is the direction of the EMF? And which end of the wire is at the higher electrical potential? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बच्चों मोशनल EMF का। जब भी कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है, ये ऊपर न्यूसेंस चालू हो गया, काम हो रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है ना 3rd फ्लोर पे, परेशान कर रहे हैं ना ये लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में। तो मोशनल EMF, राइट। तो जब भी कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ईएमएफ का फॉर्मूला बनता है सिंपली BVL। विल नॉट पुट द नेगेटिव साइन, बी दिया है 0.3 इंटू BVL साइन थीटा, पूरा फॉर्मूला 0.3 इंटू 10⁻⁻4, वेलोसिटी है 5, लेंथ दिया हुआ है 10 एंड साइन दिया है 90। तो ये हो जाना है आपका 50 इंटू 0.3 मतलब 15 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट, और यू कैन राइट 1.5 मिली वोल्ट। Now the question is which end is at the higher potential? EMF का डायरेक्शन क्या होगा, राइट। EMF का डायरेक्शन तो मुझे पता ही नहीं चलता कि पूछना क्या चाहते हैं। इन शॉर्ट यू हैव टू आस्क कि भाई कौन सा एंड पॉजिटिव बनेगा, कौन सा एंड नेगेटिव बनेगा। देखिए तो इसका पूरा सोल्यूशन अपने एक फिगर से कर लेंगे, राइट। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो अगर ये डायरेक्शन से आपके, सपोज ये है आपका नॉर्थ, ये साउथ, तो ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। रॉड आपका गिर रहा कहाँ पर है, नीचे की तरफ। रॉड है कहाँ पे भाई साहब, तो ये है आपका रॉड जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है ना। आपका रॉड ऐसा है बच्चों ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, परफेक्शन। तो ये हो गया रॉड, किस तरफ गिर रहा है बच्चों, रॉड गिर रहा है नीचे की तरफ, तो उसका वेलोसिटी कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होता है बच्चों, साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन फिक्स होता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज को क्या फोर्स लगता है। चैप्टर नंबर 4 का फॉर्मूला, तो फोर्स ऑन मूविंग पॉजिटिव चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला था Q इंटू V क्रॉस B, है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, V क्रॉस B करना है। तो अगर आप V क्रॉस B करते हो तो उसका डायरेक्शन क्या आएगा, चलो। तो बच्चों इस रॉड के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे, तो जब रॉड गिरेगा तो सारे आयंस भी गिरेंगे साथ में, ऑब्वियस है। तो उसको फोर्स लगेगा। तो पॉजिटिव को फोर्स कहाँ लगता है, देखिए पॉजिटिव को फोर्स लगता है बच्चों V क्रॉस B,
ठीक है। V क्रॉस B का मतलब V कहाँ पर है आपका, नीचे की तरफ, ध्यान से देखिए। V कहाँ पर है बच्चों, नीचे की तरफ है। और आपका B कहाँ पर है, मेरी तरफ है। देखिए B का एरो देखिए, B कहाँ पर है बच्चों, मेरी तरफ है। या फिर B आपका कहाँ पर है, अंदर की तरफ है। सपोज ये नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन है, अंदर का डायरेक्शन है, तो आपका V इस तरफ है, राइट हैंड यूज करना है। V इस तरफ है और B कहाँ पर है बच्चों, अंदर की तरफ है। तो हुआ ये सेट, देखो V क्रॉस B, B अंदर की तरफ है, सेट हुआ। V क्रॉस B, B कहाँ पर है, अंदर की तरफ है, सेट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो आपको मेरा थंब देखो, राइट थंब कहाँ पर जा रहा है बच्चों, इस तरफ जा रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट है। राइट थंब कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है ना। तो आगे आपका आंसर बच्चों राइट। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कहाँ फोर्स लगेगा, राइट साइड पे, मतलब ईस्ट की तरफ। मतलब ये एंड कैसा हो जाएगा, हाई पोटेंशियल हो जाएगा ईस्ट वाला, और वेस्ट वाला क्या हो जाएगा बच्चों, लो पोटेंशियल हो जाएगा, नेगेटिव। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है बच्चों, डायरेक्शन हो जाएगा प्लस टू माइनस, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ईस्ट टू वेस्ट, direction of EMF east to west, and last part that we can write, क्या पूछा है, which end of the wire is at higher potential। तो पॉजिटिव कहाँ गया, ईस्ट में गया ना, तो ईस्ट इज एट ए हायर पोटेंशियल, ईस्ट एंड इज एट हायर पोटेंशियल। डन, आगे देखते हैं। चलिए, ये आज कैमरा पता नहीं क्यों क्रॉस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, अपने एक ही स्लाइड में कंप्लीट कर सकते हैं दोनों को। चलो क्वेश्चन नंबर 7। तो करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 to 0 इन 1 सेकंड। मतलब बच्चों करंट में कितना चेंज आया, करंट हो गया 5 to 0, मतलब चेंज क्या आया, 0 - 5 एम्पियर इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में आया बच्चों ये चेंज, 0.1 सेकंड में। इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ कितना दे दिया है, 200 वोल्ट इंड्यूस्ड। गिव एन एस्टिमेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा ये फॉर्मूला, इससे सिंपल तो क्या ही होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बच्चों, -L इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। कितना ईएमएफ बना है, 200। करंट कितना चेंज हुआ है, -5। कितने टाइम में हुआ है बच्चों, 0.1 में। ये हो जाएगा आपका 50 बाई 200, एल का वैल्यू आ जाएगा 4। 50 बाई 200 बाई 50 कितना वैल्यू आ जाएगा, एल का वैल्यू हो जाएगा 4 हेनरी। 2 मार्क में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। ये नंबर 8। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स, ओके एडजेसेंट कॉइल, 2 कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब एम। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 in 0.5 सेकंड। तो करंट का चेंज दिया बच्चों 0 to 20, मतलब 20 - 0 इन व्हाट टाइम इट इज गिवन, 0.5 सेकंड। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विद अदर कॉइल, दूसरे कॉइल का फ्लक्स कितना चेंज होगा आपको। चलो फॉर्मूला क्या है बच्चों, क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, डेल्टा 5 विद द सेकंड कॉइल। तो पहले कॉइल का करंट चेंज हो रहा है, दूसरे में कितना फ्लक्स चेंज होगा, ये पूछा है। कैसे कैसे सवाल है, इजी क्वेश्चन है सारे। तो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट क्या कहता है, चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकंड कॉइल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल। यही तो है आपका फॉर्मूला, राइट। ओके, क्या फॉर्मूला है बच्चों, चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू चेंज ऑफ फ्लक्स इन द फर्स्ट कॉइल, चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट फ्लक्स कॉइल। तो भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया है, 1.5, और करंट कितना चेंज हो रहा है, 20। तो आपका आंसर आ गया 30। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। तो लो दूसरे कॉइल का कितना फ्लक्स चेंज होगा बच्चों, 30 वेबर जितना दूसरे कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। तो लीजिए यहाँ पे आपका बच्चों मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर भी कर दिया है कंप्लीट, और विद इन 3 to 4 डेज मैं आपका एसी करंट चैप्टर भी निपटा लूंगा। अब मैंने डिसाइड कर दिया है कि इस साल पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के बच्चों पे ही देना है, उनके लिए अभी टाइमली कंटेंट रेडी कर देना है, अगले साल फिर 11th वालों का देखा जाएगा, है कि नहीं। तो बच्चा आपका सपोर्ट थोड़ा चाहिए हमें, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, 200 250 व्यूज़ आ रहे हैं 2 2.5 घंटे के वीडियोज़ पे भी। अगर ऐसा का ऐसा ही चलता रहा, सो आई एम अफ्रेड एक दिन मुझे यूट्यूब छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको आपके मेहनत का फल नहीं मिलता है तो फिर आप कब तक लगे रहोगे उसके पीछे,
कब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो, अपना बेस्ट देने के बाद भी। एनीवेज कोई नहीं बच्चा, इसके नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम अगले क्लास में मिलेंगे जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द एसी करंट चैप्टर। थैंक यू सो मच।